ये मेरी फेवरेट है, एक सासू माँ की दी हुई और एक मेरी माँ की दी हुई। ये चांदी का कमरबंद है। मतलब मेरी मम्मी ने ना तीनों भी बच्चों को, दोनों लड़कियों को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं जेसिका गुप्ता। जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, रहती पुणे में हूँ। और आज है मंडे, सावन का सोमवार, और ये व्लॉग है कल के दिन का, यानी कि रविवार का। तो सुबह आज गुनगुन ने चाय बना दी थी, संडे था, लेट से उठी ही हूँ मैं। सुनीता दीदी ने सारी साफ़ सफाई करके चली गई थी, उसके बाद गुनगुन ने चाय बनाई थी। ये मेरी बड़ी बेटी है गुनगुन, जो कि 12 साल की है, 12-13 साल की। आज बोली कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूंगी, मम्मा आप मुझे सिखा दो। काफ़ी एक्साइटेड थी गुनगुन। सारे कपड़े डाले, लिक्विड डाली, मशीन चलाई। दूध वाले भैया रोज़ की तरह दूध दे के चले गए और ये सारे धुले हुए बर्तन जेसिका गुप्ता का वेट कर रहे थे कि जेसिका आएगी और हम लोगों को जगह धराएगी। तो मैंने अपना फ़र्ज़, अपना धर्म निभाते हुए सारे बर्तनों को अपना अपना जगह पे रख दिया, ताकि कोई भी बर्तन नाराज़ ना हो जाए मुझसे। ये लोग रोज़ बेचारे मेरा वेट करते हैं, सुबह दोपहर शाम। और दोनों लड़कियां यहाँ लड़ाई कर रही है। छुट्टी के दिन दोनों बहुत लड़ती है, तो मैंने उन लोगों को बोला, दोनों चली गई, मैं नहाने चली गई। नहा कर मैंने एक येलो सूट पहन लिया था। आप सभी को मेरा सुबह का राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यहाँ पे टिंकू भाई साहब लगा रहे सोफ़ा। लड़का लड़की में देखो मैंने कभी भेद मैंने किया ही नहीं है। लड़कियाँ भी काम करेंगी भाई, लड़का भी काम करेगा। लड़की को मैंने आज लगा दिया था काम पे कि मंदिर की सफाई करो। मैं स्टूल पे चढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे घुटने में लिगामेंट टीयर है, तो मंदिर की साफ़ सफाई रह जाती। जब मेरी सासू माँ थी तब पूरी तरह से सफाई होती थी। तो आज गुनगुन को छुट्टी थी तो लगा दी काम पे। और ये देखो चिड़िया ने किस तरह से घोंसला बनाया है। और मैं आप लोगों को आज एक शेयर करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारे कल्चर, हमारे संस्कार बच्चों को सिखाने चाहिए। भले आप किसी भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म के रिचुअल्स अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। इसीलिए मैं स्ट्रांगली बच्चों को भी सिखाती हूँ, पूजा पाठ, दिया, त्यौहार वगैरह। देखो मेरी खिड़की से दिख रहा है ये घोंसला। टिंकू भाई साहब ने लेकर आया था दूध, मैंने उसको शॉप पे भेजा था आज। 2 रुपये। टिंकू मेरा आप सीख गया है शॉप में जाना, दूध लाना, बिस्किट लाना, छोटे मोटे सामान ला देता है वो। और संडे था तो पालक के पराठे बनाने का फिक्स करी मैंने। पालक धो के इसको छोटे छोटे बारीक बारीक काट रही हूँ। पालक के पराठे वैसे बहुत हेल्दी भी होते हैं और बच्चे लोगों को बहुत पसंद भी है मेरे। तो इसमें गेहूँ का आटा मिला दिया मैंने, अदरक, लहसुन, मिर्ची की कुटाई करके इसमें डाल दिया, यानी कि बारीक कूच के इसमें डाल दिया था मैंने। आटा मिला दिया, सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए, जो रेगुलर मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर। इसमें मैंने थोड़ा सा मंगरेल भी डाला था एंड अजवाइन, ताकि डाइजेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, बारिश के दिन चल रहे हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको मसल के गूँथ दिया। हाँ, मैंने इसमें नींबू भी ऐड किया था, मैं बताना भूल गई। नींबू भी इसमें ऐड किया था ताकि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए। हेल्दी भी, टेस्टी भी, दोनों बच्चों को मिल जाए, क्योंकि आजकल बच्चे बिना स्वाद के खाना खाते कहाँ है। और मैंने साइड में अपनी चाय रख ली है एज़ यूजुअल। चाय का मन हो रहा था फिर से अगेन पीने के लिए, तो बस झटाक से मैंने आटा सान लिया, फटाक से इसको साइड में रख दिया मैंने। इस तरह से थोड़ा सोचिए इसको रेस्ट करने दो, तब तक ये थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद ये देखो गुनगुन बेटी ने कितना सुंदर मंदिर चमका दिया है। फ्लावर्स नहीं मिले क्योंकि आज हम लेट उठे थे। पराठे के साथ खाने के लिए फूल गोभी ले लिया था मैंने। ये फूल गोभी मैंने कुछ 20 रुपये में ख़रीद के लाई थी, और आधा फूल गोभी यूज़ करूँगी, आधा रख दूँगी, क्योंकि आधा हम लोगों को हो जाएगा, सफिशियंट है इतना। तो बस इसका मैं बनाने वाली हूँ भुजिया। तो भुजिया वाला शेप में इसको मैं काट रही हूँ। आलू ख़त्म हो चले, घर में सिर्फ 2 आलू बचे हैं, तो वही 2 आलू मिक्स करूँगी, इसमें 4-5 मिर्ची डाल दूँगी तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं पहले फ्लावर को उबालूँगी, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पता नहीं चलते यार। देखो उबाल के मैंने फटाक से इसको छौंक दिया,
तेल में, छोटी कढ़ाई में डाला मैंने, बड़ी कढ़ाई में शायद कुछ रखा था तो छोटी कढ़ाई में भून रही हूँ। और गुनगुन बेटी आज मेरी बहुत काम कर रही है, देखो सलाद काट रही है। वो छुटकी गई है नहाने, छोटी वाली बेटी मेरी, 2 बेटी और 1 बेटा है। तो ये यहाँ पे सलाद काट रही, मैंने इसको काम पे लगाया। और देखिए किस तरह से कटिंग करी। गुनगुन ना घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर लेती है। यहाँ पे मेरा भुजिया भी रेडी हो रहा था। भुजिया में मैं केवल क्या डालूँगी पता है, हरी मिर्च डाली है पहले, हल्दी डालूँगी और केवल नमक, और कोई मसाला नहीं। और देखो कितना शानदार मेरा पालक का पराठा रेडी हो रहा है। कल खाई थी लेकिन जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे खाने का मन कर रहा है। देखते के साथ ही तवा नया खरीद के लाई थी, कितना सुंदर लग रहा है। सो ये मेरे पालक के पराठे रेडी हो गए। और मैं पराठे के ऊपर से भी घी लगाती ही हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहे। गुनगुन ने कितना सुंदर सजा दिया है सलाद को, देख सकते हो आप। उसी ने काटा, उसी ने सजाया। बच्चों को मैंने कहा ना, आप कुछ काम दो ना, बड़े दिल से बच्चे लोग करते हैं। बस वही होता है कि समय समय पे डांटना पड़ता है, समय समय पे उनको समझाना पड़ता है। जब समय आए तब दोस्त बन जाओ, जब समय आए तब माँ बन जाओ, जब समय आए तब टीचर बन जाओ। ये देखो मैंने भुजिया बना लिया, बहुत ही सिंपल भुजिया है। मतलब आप कह सकते हो कि संडे स्पेशल जो थाली है मेरी आज की, पालक के पराठे घी वाले, ये टेस्टी भी है एंड हेल्दी भी है, जो कि बच्चों ने बहुत प्रेम से खाया। बस साफ़ सफाई करी मैंने किचन की, और आ गए मिस्त्री भैया, फर्नीचर वाले भैया। इनका काम अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं मुझे कब तक इनका काम चलेगा, कब मुझे छुट्टी मिलेगी, कब मेरा किचन रिनोवेट हो जाएगा। बस मैं तो इंतज़ार ही करते रहती हूँ। शाम का समय हो चला था, मुझे थोड़ा सा बाज़ार में सामान लेने जाना था तो चल दी थी बाहर। मुनमुन मेरे साथ चली थी, हम दोनों माँ बेटी निकल गए थे। मुझे आईब्रोज़ भी बनवानी थी एक्चुअली। सब्ज़ी मैंने ख़रीद ली, थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी आलू मैंने बताया कि एक भी आलू घर में नहीं था, तो बस थोड़ा सा सामान ख़रीदा। और छोले ख़रीदा मैंने, छोले मतलब ये चने, क्योंकि अगले दिन मुझे मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए छोले बनाने थे। एक्चुअली मुझे डीमार्ट भी जाना है, जाऊंगी जल्दी ही राशन भरने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? दोपहर के बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। देखो कितना समय हो गया, रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। कल स्कूल है ना, स्कूल की तैयारी में लगी हुई थी। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में कि मैं आज आपको मेरा चांदी का पायल, सिर्फ पायल ही नहीं, मैं आपको मेरा पूरा सिल्वर का कलेक्शन दिखाऊंगी, मेरे पास क्या क्या है सिल्वर में। तो आज वो दिन है जब मैं आप सबको ये शो कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी बट हो ही नहीं पाया था, कि पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट चलो आज है वो दिन। तो लेट मी शो यू। फर्स्ट मैं मेरी आपको दुल्हन पायल दिखाती हूँ, जो मेरे सास ससुर ने मुझे शादी में दी थी। ये है, आप इसको दुल्हन पायल बोल सकते हो। बिहार में इस तरह की पायल, बिहार में नहीं सभी जगह पे चलती होंगी, तो ये पूरी बजती है। और मुझे पूछा गया था मम्मी पापा के थ्रू कि कैसी पायल चाहिए, तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसी पायल चाहिए जो छन 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 पूरा बजे। मैं कंफर्टेबल नहीं बैठी हूँ इसलिए थोड़ा सा, अब ठीक है। तो इसलिए मम्मी पापा ने मेरे लिए ये पायल ली थी। आज से 15 साल पहले की पायल है, थोड़ी सी ब्लैक हो गई है बट स्टिल शाइन तो कर रही है। नेक्स्ट पायल है ये पायल, ये भी मेरी शादी की पायल है। ए गुनगुन, गुनगुन जगी होमवर्क कर रही है। जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, मेरे मायके वालों ने मुझे दी थी। मेरे मायके वालों का कंडीशन उस टाइम में फाइनेंशियली उतना बढ़िया नहीं था। बेटा लाइट थोड़ा सेंटर में कर, तो रोशनी कम आ रही है, अथवा नीचे कर दे लाइट। बट स्टिल ये पायल उन्होंने मुझे दी थी। स्क्रू निकलने वाला है देखो। हाँ अब सही है, थोड़ा सा नीचे कर देगी ना, इसके पार्लर में कर दे, ट्राइपॉड के पार्लर में। ये है मेरे मम्मी की दी हुई पायल। ये थी मेरे सास ससुर की दी हुई पायल, और ये मम्मी की दी हुई पायल। ये 2 पायल हो गई। अब ये पायल है शायद मेरे आराम से। आप कितना डर गए?
तो मेरे सर पे गिराएगी क्या उसको? नहीं तोड़ूंगी। अंधेरा आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर उसको। इतना नीचे करने कौन बोला? और थोड़ा ऊपर कर। ठीक है। हाँ ठीक है। इतना मेरा दिल का धड़कन रुक गया अचानक। ये जो पायल है ये गुनगुन की पायल है, उसको उसके पापा ला के दिए थे। एंड ये जो पायल है ये मुनमुन की पायल है। क्या देख रही है? मुझे आज तक पहनने नहीं दिया पायल मेरी। तो स्कूल में क्या पायलें पहन के जाओगे क्या सॉक्स के ऊपर? तो ये गुनगुन मुनमुन की पायल है जो अभी रिसेंट में ही इन्होंने ला के दी थी दोनों बच्चियों को, लेकिन पहनती नहीं है, घर में रखी हुई रहती। एक और पायल है। एंड वन मोर पायल है। ये पायल ये जो पायल है ना ये बहुत सुंदर है। आप देखो इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, देख रहे हैं आप, है ना? ये मेरे पतिदेव ने मुझे गिफ्ट करी थी। जब दोनों लड़कियों के लिए पायल लेकर आए ना तो मेरे लिए भी लाए थे पायल। मेरे पास पायल बहुत सारी है, बहुत सारी। हालांकि मैं पहनती एक भी नहीं हूँ सिंगल पायल भी मैं वेयर नहीं करती, लेकिन पायल मेरे पास बहुत सारी है। पायल के मामलों में मैं अमीर हूँ, अमीर हालांकि पहनना एक भी नहीं है मैंने। सो ये पायल है। और भी पायल है, एक मिनट पहले ये दिखा देती हूँ। ये जो पैरों में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, टॉय रिंग, बिच्छुआ शायद बोलते हैं। तो ये एक ही जोड़ी है, बाकी ये 3 और है मेरे पास, लेकिन इनका पैर गुम गया है, मतलब इनकी जोड़ी नहीं है, ये सिंगल सिंगल रह गई है। पता नहीं मैं किधर किधर घुमा देती हूँ, तो मेरे पास से सिंगल सिंगल बच गई। 3 है, देखो 1 2 3, तीनों की जोड़ी नहीं है, तो ये किसी काम की नहीं है। ये एक है जो कभी कभार पहन लेती हूँ। ऐसे मैं इसको पहनती हूँ ना तो मुझे मतलब इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में, तो मैं उसको पहनना उतना पसंद नहीं करती हूँ। और है इसमें पायल। ये पायल काली पड़ गई है, चांदी पता नहीं। ये देखो ये मेरी शादी में मिली हुई सब पायल है, चांदी की है लेकिन काली पड़ गई है सब पायल। ये किसी ने मुझे दी थी शादी में, मेरी सिस्टर ने, मेरी मौसी लोग ने। वहाँ पे गांव में मेरी ननन सब है, कज़न ननन। शादी में मिलता है ना बहुत सारा, किसी को कुछ गिफ्ट नहीं मिलता है शादी ब्याह में। तो ये देखो ये सारी पायल है, लेकिन ये सारी पायल क्या हो गई है, करिया हो गई है सब की सब। ये देखो ये भी किसी ने दी थी गांव में ही मुझे, लेकिन सब सिल्वर है, कुछ भी ये नहीं है, सारी पायलें सिल्वर है। और ये जो पायल है ना ये मेरी मम्मी ने दी थी गुनगुन का जब जन्म हुआ 13 साल पहले। ये भी काली पड़ गई है, लेकिन है सिल्वर। ये देखो ये सारी 3-4 जोड़ी जो पायल है ये सब सिल्वर में है, लेकिन सारी की सारी पायलें काली पड़ गई है। तो मैंने सोचा ना ये पायलों को मैं मतलब ये सिल्वर को मैं चेंज कर दूँगी और कुछ दूसरा ख़रीद लूँगी। तो अभी तो नहीं ख़रीद रही हूँ, देखूँगी कब ख़रीदूँगी, कब होता है ख़रीदना। सो ये थी सारी पायलें मेरी। कितनी पायल हुई देखो मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ी पायल हो गई, 10 टोटल। कम तो नहीं यार, 10 जोड़ी पायल ठीक है ना। पहनना मैंने एक भी नहीं है। और ये देखो ये जो है ये चांदी का कमरबंद है। डिज़ाइन देखो आप, ये देखो डिज़ाइन, ये मेरे पतिदेव ने लाई थी। ये देखो जब हमारा फार्म हाउस बना था ना, मेरा बर्थडे था, तो ये चाहते थे कि ये मुझे सरप्राइज़ दे, तो इसमें इन्होंने चाबी टांग के मुझे फार्म हाउस गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे के दिन। ये देखो अरिहंत ज्वेलर्स पिंपरी। तो ये पूरा चांदी का है, प्यारा है ना। और दिखाती हूँ मैं, ये बच्चों को कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं, बट अभी मुझे याद नहीं किसने दिया था। ये टिंकू का है, टिंकू को मिला हुआ है जब टिंकू का जन्म हुआ। सिल्वर है ये नहीं क्या बच्चे लोग हाथ में पहनते, नज़र ना लगे इसके लिए रहता है, वो है ये। ये ब्रेसलेट है हाथ में पहनने वाला।
ये मेरी मौसी ने दिया था जब टिंकू का जन्म हुआ। गुनगुन मुनमुन को भी और भी पायलें मिली थी, बट मैंने वो एक्सचेंज करवा ली थी। और ये भी है, ब्रेसलेट है। ये पता नहीं मुनमुन का है कि गुनगुन का है, बट ये भी गिफ्ट में मिला हुआ है। ये मेरी भाभी ने दिया था, मतलब मेरी कज़िन भाभी, उन्होंने गिफ्ट किया था जब बच्चों का जन्म हुआ था। तो वो ये दिखा क्या आपको डिज़ाइन, ये देखो, दिखा ना, ये सब सिल्वर में है। और हाँ, ये है कमरबंद, कमर पट्टा है ये मेरी मम्मी ने दिया था जब टिंकू का जन्म हुआ, लेकिन उसने कभी पहना ही नहीं। ये देखो, ये मेरी माँ ने दिया था, मेरे मायके से आया था ये। मतलब मेरी मम्मी ने ना तीनों भी बच्चों को, दोनों लड़कियों को पायल दी थी जब जन्म हुई उनका। और टिंकू को ये कमर में बांधने वाला क्या बोलते हैं, कंदोरा बोलते हैं मेरी मम्मी के यहाँ, और हिंदी में शायद कमरबंद बोलते हैं। तो ये टिंकू को मिला हुआ है माँ की तरफ से। इसमें भी कुछ है, हाँ, ये भी ब्रेसलेट है, पोची बोलते हैं गुजराती में। ये मेरी दीदी ने दिया था बच्चों को ही, ब्रेसलेट टाइप का नहीं रहता है, बच्चे लोग पहनते हैं। एक्चुअली ना टिंकू का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो हमने बहुत ही बड़ा पार्टी किया था। तो उस टाइम उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले थे टिंकू को। दोनों लड़कियों का जब जन्म हुआ तब हमारी कंडीशन नहीं थी कि हम पार्टी कर सके। आप लोगों को पता ही है मेरी राम कहानी। टिंकू के टाइम में मैंने सारे अरमान पूरे किए थे, क्योंकि तब हम लोग सक्षम थे कि पार्टी वगैरह कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, पता नहीं मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया। सो ये है मेरा चांदी का कलेक्शन। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा। ये दोनों पायलें मेरी फेवरेट है, एक सासू माँ की दी हुई और एक मेरी माँ की दी हुई। मेरी माँ को जितना शक्ति था उस समय में, वैसे मेरी माँ ने दिया था। जिसका जितना हैसियत उतना वो वहाँ से मिलता है। तो मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ही इसमें ना, मतलब मैं जानती हूँ कि मम्मी ने कैसे अरेंज करके मुझे दिया था। तो ये है मेरा छोटा सा खजाना सिल्वर का। तो रात के 12 बजे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बताइएगा आप सबको कैसा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, ये भी बताइएगा। ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो यार, मेरे को बहुत 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 दुख होता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो। मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्या पता शायद कमी मुझ में ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है, तभी आप लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हो। भगवान जाने मुझे कब समझ आएगा। कभी कभी तो बहुत रोना भी आता है यार कि क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके। खैर देखते भगवान कब तक कसौटी ले रहा है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरी आंखें देखो पूरी लाल हो रही है, अब मैं नींद से बेहाल हो रही हूँ। रात के बज गए 12:10 हो गए। 12 में 10 कम था तब शुरू किया था मैंने व्लॉग, और 12:10 हो गए हैं। तो इस व्लॉग को अब करती हूँ एंड, जाऊँगी सोने। आप लोग भी सो जाइए, शायद आप लोग दिन में मेरा ब्लॉग देखोगे तो काम करिएगा। मैं जाती हूँ सोने। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। एंड ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मैं सबके कमेंट का वेट करूँगी। आप लोग कमेंट भी नहीं करते यार आजकल, पता नहीं मेरे से क्या कहाँ गलती हो रही है। आप लोग कमेंट तक नहीं करते हो अब मेरे को। चलो जाने दो, जाती हूँ मैं, देखूँगी जो होगा वो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake us.